नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी निम्बस में। देखिए, सीयूईटी का एग्जामिनेशन जो है ये आपका 2022 में स्टार्ट हुआ था, जिसको बोलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपने आफ्टर प्लस टू अगर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप बीए की तैयारी करते हैं, बीकॉम की तैयारी करते हैं, बीएससी की तैयारी करते हैं या बीटेक की तैयारी करते हैं, तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग जो है वो फॉर्म भरने पड़ते थे और अलग अलग आपको टेस्ट देने पड़ते थे। तो यूजीसी ने जो है 2022 के बाद जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया है, जो कि यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। और इसी में जो एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें आप जो नंबर लेते हैं उस बेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जो है वो एडमिशंस के लिए जाते हैं। तो अब अगर आपने इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि सीयूईटी के अंडर आती हैं, अगर आपने वहां पे एडमिशंस लेनी है तो आपको वहां पे मेरिट सिस्टम के ना जाते हुए अब आपको यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको वहां पे एडमिशन मिलेगी। पहले आपने देखा कि मेरिट के बेस पे जो है वो आपको क्या दी जाती थी, तो आपको सिलेक्शन जो है वो आपको दिया जाता था। तो जिन कैंडिडेट्स के प्लस टू में मार्क्स जो है वो कम आते थे, उनको अच्छा कॉलेज या फिर उनका मन पसंदीदा कॉलेज जो है वो उनको नहीं मिल पाता था। तो अब सीयूईटी के एग्जामिनेशन से जो है वो आप अपना पसंदीदा कॉलेज में भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बट आपको करना क्या होगा वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या आपका दैट इज क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज आपके रहेगा, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ये सब चीजें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टॉप कॉलेजेस के बारे में भी जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, सीयूईटी एग्जामिनेशन जो है ये आपका फरवरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है और मई में जो है वो, अभी जैसे आप एग्जामिनेशन देख रहे हैं तो मई में आपका एग्जामिनेशन जो है वो सीयूईटी का होता है। तो हर साल आपका ये एग्जामिनेशन आता है। तो जो बच्चे आफ्टर प्लस टू जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो किसी कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेस्ट को क्वालिफाई जो है वो करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि इस एक एग्जाम में देखो एक्चुअल क्या होता है कि जब 2022 में आया तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज जो है इसके अंडर आती थी। अब धीरे धीरे जो है वो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है या स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो सीयूईटी के अंडर आ रही हैं। अब वो अपना एग्जामिनेशन ना कराते हुए सीयूईटी के थ्रू एडमिशन जो है वो लेंगे। तो आपको कई सारे कॉलेज दैट इज हिमाचल प्रदेश हो गया, चाहे आपका चंडीगढ़ हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, इनके कॉलेजेस भी जो है वो आपके यहाँ पे एंटर करेंगे या फिर यूनिवर्सिटीज एंटर करेंगे। बट जैसे अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो, बीएचयू की बात करते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हो, है ना, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज का अब सिंगल पेपर होता है और आपकी डायरेक्ट एडमिशन आप वहां से इस पेपर को क्वालिफाई करके जा सकते हो। वहां पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं है, आपका सिंपल चाहिए कि आप 12th पास जो है होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो इसका कोई भी आपको एज लिमिट नहीं है। बट प्लस टू आपकी पास होनी चाहिए और जिस डोमेन में आपने दैट इज प्लस टू या प्लस वन या प्लस टू किया है उसी डोमेन में आगे जाके आप पेपर जो है वो दे सकते हैं। और एक या दो डोमेन से ज्यादा भी आप जो है वो पेपर जो है वो आप दे सकते हो, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बात करता हूँ कि आपके 3 एग्जामिनेशन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। देखिए, सेक्शन 1 जो होती है उसमें आपको टोटल 33 लैंग्वेज, ये आपका लैंग्वेज का टेस्ट है, ठीक है। आप इसमें भी देखेंगे 1A और B होता है, इसमें 2 लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल 33 लैंग्वेजेस का आपका यहाँ पे होता है, इनमें से आप जो है कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। प्लस सेक्शन 2 आप देखेंगे तो ये आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपने प्लस 1 और प्लस 2 की है, ठीक है। इसमें टोटल आपको 27 सब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे और एक आपका जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट में जैसे आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको सेक्शन 3 में जो है वो आता है। तो ये 3 पेपर जो है वो आपके होते हैं, तीनों के पेपर में आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको चूज करने होते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे कि अगर आपने दैट इज बीएससी करनी है तो आपका कॉम्बिनेशन पीसीएम बनेगा या पीसीबी बन जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आप देखो, आप बोलोगे सर कितना पेपर मैं दे सकता हूं, तो वो कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दैट इज द एग्जाम पैटर्न में कि भाई सेक्शन 1 लैंग्वेज है तो टोटल आपका मार्क्स कितने का होगा, आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, आपको उसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे कम किए होते हैं कि आप 40 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपको इसके लिए कितने मिलते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं। फिर सेक्शन 2 होता है डोमेन सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे, उसके आपका भी उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो भी आपका क्या होगा, 45 या 60 मिनट्स का होगा। अब आप बोलोगे सर 45 या 60, 45 देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, टेक्निकल होता है,
उनमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। प्लस जनरल टेस्ट की बात करता हूं तो जनरल टेस्ट में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करना है और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि आप जो पेपर आप दे रहे हैं उस पेपर में आपको 3 सेक्शंस हैं, पहला लैंग्वेज है, फिर डोमेन सब्जेक्ट है, फिर आपका एक जनरल टेस्ट आपको आएगा। पहले में आपको लैंग्वेज चुनिए, एक या एक दो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और प्लस आपको जनरल टेस्ट है। देखो जनरल टेस्ट तो आपको देना ही होगा, इन दोनों में आप जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है वो चलते हैं। अब ये जो इस साल की जो नोटिफिकेशन थी उसी का पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं, यहीं से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में चीजें क्या होंगी। फर्स्ट थिंग दैट द 33 लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स आपके हैं, लैंग्वेजेस 33 हैं, सब्जेक्ट्स आपके 27 हैं। So candidate may choose any subject or language as desired by the applicable university or organizations। तो 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 लैंग्वेज में से, ठीक है। प्लस आपका जनरल टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी आपको क्या होते हैं जिसमें आपके सारे मैंने आपको बताया क्वांट, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और आपको जीएस वगैरह जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में आएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, उसने बोला है कि फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस। अब ऑल द 3 सेक्शंस का मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके पास पहला आपका लैंग्वेज का है, लैंग्वेज आ गया, देन आपका दैट इज द डोमेन सब्जेक्ट आपका आ गया, देन आपका जीटी आ गया, जनरल टेस्ट आ गया। अब आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा कि मान के चलिए कि यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा आप 6 टेस्ट दे सकते हैं, एक लैंग्वेज का देंगे, एक जीटी का देंगे, तो 4 यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप बीएससी का दे रहे हैं तो वहां पे फिर आपको पीसीएम तो रखना पड़ेगा और एक अनदर सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दीजिए और यहाँ पे आप 2 लैंग्वेज का टेस्ट दीजिए और यहाँ पे जीटी का एक टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके के आप ज्यादा से ज्यादा 6 टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं, 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस। तो फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। उसके बाद 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट एंड ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट्स। आपको ध्यान में आएगा। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। तो मतलब एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज तो चूज करनी पड़ेगी और जनरल टेस्ट तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। और प्लस आप जो ये डोमेन सब्जेक्ट है ये वही है जो आप प्लस 2 में पढ़ के आए हैं, उससे रिलेटेड आप कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, देखो उसने बोला है कि दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे इन द डोमेन सब्जेक्ट, अदरवाइज 45 मिनट्स ही आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट्स। आपका एग्जामिनेशन मल्टीपल डेज 2 और 3 शिफ्ट्स में हो सकता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड द सब्जेक्ट चॉइसेस जो है वो आपकी रहेंगे। तो दैट इज जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको बता दिया जाता है कि भाई आपका ये पेपर जो है वो आपका आएगा। मेन है यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं कि जो बच्चा नया है, जैसे आप अभी देना चाहते हैं, 11th में है, प्लस 2 में है, आप अगर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, आपका अभी से टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये मेरा बढ़िया कॉलेज है। तो फिर उसके लिए आपको तैयारी भी जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। और सबसे मेन है, देखिए लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, हिंदी हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं जैसे एनसीईआरटीज को आप पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। पर जो ये जनरल टेस्ट है, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी हो गया, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, इनको फॉलोअप देना पड़ेगा ताकि इसमें आप अच्छे से स्कोर जो है वो कर सकें, ठीक है। चलिए अब टॉप की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। तो जैसे डीयू हो गया, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने आपको मेन बताई, इसके अलावा आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसके अंदर होती हैं। आप मेन साइट पे इनकी जाएंगे तो वहां पे आपको इनकी सीयूटी की जो आपकी साइट है वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको और भी यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप की यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आसानी हो जाए आपको उस टाइम पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। पर डोमेन्स आपने बहुत सोच समझ के चूज करने हैं और प्लस उनके बारे में आपको प्लस 1 प्लस 2 जो आप पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, 9th पढ़ते हैं, उनको अच्छे से एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे तो इस पेपर को बड़े आराम से जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि द फर्स्ट इज द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज वाले पेपर का ध्यान रखना है। लैंग्वेज में भी जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश करते हैं तो आपको दैट इज जो आप जनरली पेपर देते हैं, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ग्रामर आपको थोड़ी सी आएगी। सेम चीज हर लैंग्वेज के बारे में उसके तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस जी आपका डोमेन टेस्ट है, तो डीटी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट जो होगा उसमें जैसे आप एनसीईआरटीज को सबसे ज्यादा फॉलो अप करिए, क्योंकि अगर आप जैसे आर्ट्स में भी सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, बीए करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो उनको अच्छे से पढ़िए, बेसिक को अच्छे से पढ़िए, आपका पेपर बड़े आसानी से जो है वो हो जाएगा।
इन दी एंड जो आपका जीटी है, सो जीटी के लिए जैसे आपका क्वांट्स है तो बेसिक क्वांट्स तो आपको 10th से नीचे का क्वांट्स तो आपको पता होना चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स के लिए आप डेली जो है वो हमारे डेली करंट अफेयर्स जो है वो शुरू हो जाएंगे, वो उनको आप लगा सकते हैं, प्लस एक मैगजीन को फॉलो कर दो या फिर आप जो डेली यूट्यूब पे हम आपको करंट अफेयर्स जो करवाएंगे वो आप फॉलो कर लो, तो बड़े आराम से आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस आपकी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, ये क्वेश्चंस आप करना शुरू कर दीजिए। देखो इससे क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी होती क्या है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम फाइंडिंग पता होना चाहिए, इसलिए मेंटल एबिलिटी होती है। और ये अगर आप करते रहेंगे, ठीक है, अभी अगले साल आपका पेपर आना है, 2025 में आना है, तो अगर आप करते रहेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो देगा उस टाइम पे, क्योंकि आप ऑन द पॉइंट अगर करेंगे तो फिर आप हड़बड़ी हो जाती है, डोमेन सब्जेक्ट को देखा जाए, लैंग्वेज को देखा जाए या इसको देखा जाए, फिर नहीं होता है। तो अभी से अगर आप शुरुआत कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पे हो जाती है। तो समझ के रखना है कि ये चीजें जो मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे, दीज आर द बेस्ट थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये पहले पता होना चाहिए। किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी से पहले हमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और पूरा हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या करना है। इन दी एंड फिर जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें क्लेरिफिकेशन होती है पूरी सब्जेक्ट का, जो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे क्वांट वगैरह में क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है, देन फिर हम 1 बाय 1 सभी को जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।